एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। ये आज ही का ब्लॉग है, जो उसका सेकंड पार्ट था आफ्टरनून का। इससे पहले वाला जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का, वो कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही लिया। फिर ये 30 से एक दिन पहले वाला ही जो डे है उसी का है। तो ब्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग के 2 पार्ट कर दिए थे। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो अभी क्या है कि आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, बेटे को मैंने सुला दिया है, वो सो गया है। तो सब छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं अब आराम से कर लूंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट भी गई थी। तो आया है तो वो थक गया है, क्योंकि कल आपको मैंने बताया ही कि तीज है। तो तीज की थोड़ी थोड़ी तैयारी ना रह ही जाती है, क्योंकि कभी होता है कि मेरे को टेलर के पास भी जाना था, अपने कपड़े भी लेने थे, और फिर चूड़ी नहीं थी मेरे पास, चूड़ी के सेट भी नहीं थे। और पॉसिबल नहीं होता ना इतनी मतलब दूर मार्केट में कहीं जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ आसपास में इतनी अच्छी मार्केट नहीं है। तो आपको दूर ही कहीं जाना पड़ता है, या तो आप गाजियाबाद साइड जाओ या दिल्ली जाओ, इस तरह से होता है। और पास में आपको वो चीजें नहीं मिल पाती है, मतलब जो आप मतलब चाहते हो अच्छी क्वालिटी में और सब तरह की चीजें। तो मैं छोटा मोटा जो सामान मिला वो ले आई। जैसे कल तीज में भी बहुत सारा सामान जो है वो चढ़ाया जाता है भगवान जी को, तो वो सब सामान मैं लेके आई हूँ। तो वो आ गया है, लेकिन अभी वो सब कल आपको दिखा दूंगी, क्योंकि वो तो पूजा का ही सामान होता है। तो कल जब मैं मतलब हमारे वहाँ पे क्या होता है, जब तीज होती है तो डाली मतलब डलिया कहते हैं उसको, लगाया जाता है, सजाया जाता है। और शायद मेरे को लग रहा है मेरी बिंदी शायद टेढ़ी हो रही है क्या, मुझे ऐसा बार बार कैमरे में। हाँ, अब सही दिख रही है। हाँ सॉरी, मैं बिंदी में बात कर रही थी तो मेरा ध्यान बारा बिंदी में जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि टेढ़ी हो रही है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी डलिया की। तो जो डलिया का सामान होता है वो पूजा में चढ़ाया जाता है, तो वो बहुत लोगों के वहाँ होता है। तो मेरे वहाँ पे भी इसी तरीके से होता है, तो हम लोग वैसे ही मैनेज करते हैं। तो अभी वो सब सामान मेरा आ चुका है। कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब पूजा होगी, तो अलग से क्या दिखाना है उसको, इसलिए। तो अभी मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज तो मतलब इतना थकावट सी लग जाती है ना, क्योंकि पूरा दिन आज रेस्ट नहीं मिल पाया है। बस बेटे को अभी सुलाया है मैंने, और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। और आपको दिखाती हूँ कि कल मैं कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, मतलब कंट्रास्ट में। तो उसके ब्लाउज वगैरह जो थे ना वो मैं लेने गई थी। एक तो यहाँ पे टेलर भी इतना दूर दूर है ना, कुछ भी चीजें सही से नहीं मिल पाती है। तो इस बार इस कलर का ब्लाउज मतलब मैं पहनने वाली हूँ। ये साड़ी है इस कलर की, सॉरी ब्लाउज नहीं, इस कलर का मतलब साड़ी है, मतलब कंट्रास्ट में वो साड़ी है। तो वो मैं पहनूंगी। तो ये अभी आ गया है, बन के रेडी हो गया है, चूड़ी के सेट इसके आ गए हैं। बट अभी थोड़ी बहुत और तैयारी करनी बाकी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, फल मिठाई, जैसे नॉर्मल जो पूजा होती है ना जिसमें जो सामान चढ़ता है तो वो सब आता है। तो लगभग सब सामान तो मैं ले आई हूँ कल की पूजा का, बस फ्रूट्स वगैरह रह गए हैं, वो हस्बैंड इवनिंग में लेके आ जाएंगे। तो बस मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आपसे बात भी हो जाएगी। और बस अभी देखिए मेहंदी भी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है आज मुझे मेहंदी लगाने का टाइम मिलेगा, क्योंकि लगभग आफ्टरनून का टाइम हो गया है। और इवनिंग वैसे मैं खुद मेहंदी लगा लेती हूँ, बट क्या होता है कि मैं एक ही मतलब मेरे दोनों हाथों से मैं खुद से मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, एक ही हाथ से लगा पाती हूँ। तो एक हाथ में तो लगा लूंगी, लेकिन फिर जब दूसरे हाथ में नहीं लगते तो अच्छा नहीं लगता। या तो दोनों हाथ में जो चंद्रमा टाइप का होता है ना, तो जब मुझे बहुत जल्दी होता है तो मुझे सबसे अच्छा वही लगता है, मैं वो बना लेती हूँ। सबसे बेस्ट मेहंदी ना लगाने से अच्छा है कि आप इस तरह से चंद्रमा बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं वही करने वाली हूँ। फिर अभी क्या होने वाला है कि मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। पूरा सेट करती हूँ, प्रेस के कपड़े पड़े हुए वो सब लगा देती हूँ, और फिर बीच बीच में आपसे बात भी करती रहूंगी। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आपकी यही कहूंगी कि ब्लॉग पूरा देखिए, तभी आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लॉग जब आप अधूरे देखते हैं तो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और खुद को भी मतलब समझने नहीं आता है। तो आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो ही आपको समझने आएगा।
तो अभी सबसे पहले ना इस बेड पे जो तक्ष वाला रूम है वहाँ पूरे बेड पे मैंने कपड़े फैला के रखे हैं, मैं वो सब समेट के रख दूँगी। यही वाली जो ब्लाउज़ दिखाया था ये साड़ी है इसकी पिंक कलर की, कंट्रास्ट में ये है, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। तो अभी मैं सब सामान समेट देती हूँ। ये प्रेस के कपड़े हैं जो कि आ चुके हैं प्रेस होके। तो आप लोगों ने तो देखा ही है, जो लोग मुझे रेगुलर पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते ही है, मैं तक्ष के पापा के कपड़े अलग प्रेस करके रख देती हूँ। मतलब घर में जितने भी लोग सबके कपड़े अलग अलग मैं रख देती हूँ सॉर्ट करके, ताकि जब किसी को निकालना हो तो कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास बहुत काम होता है, बेटी की क्लास, खाना, तो मैं कपड़े नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैं इस तरीके से कपड़े लगा देती हूँ ना, तो सबको इजीली कपड़े मिल जाते हैं आराम से। और सबको क्या मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो तक्ष के पापा को ही होता है, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, तो ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में सब कुछ ढूंढना ढांढना पड़े। तो मैं पहले से ही अच्छे से लगा के रख देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए पूरे बेड में कपड़े पड़े हुए, सब धुले हुए ही कपड़े। आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं मार्केट गई थी, अपने बेटे के लिए कुर्ता पजामा लेके आई थी मैं, कि वो पहनेगा, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है और उसका बर्थडे भी है। सोचा तो ये वाला कलर का लेके आई थी, बट ये छोटा आ गया है, मुझे चेंज करना पड़ेगा और इसको चेंज करके आना पड़ेगा। मुझे दोबारा से मार्केट जाना पड़ेगा। अब देखो, मैं जब लास्ट संडे मार्केट गई थी ना, तो मैं 2 कुर्ते लेके आई थी। एक किसके पापा के लिए लेके आई थी, तक्ष के पापा के लिए, एक तक्ष के लिए। तक्ष के पापा वाला तो एकदम फिट है, लेकिन तक्ष का छोटा आ गया है, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ का काम हो गया है, बाकी के सब कपड़े तो दूसरी अभी मैं आ अलमारी गई में हूँ सेट किचन होंगे। में और किचन का करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि आज तो किचन में मेरा एकदम पूरा तरीके से फैल रहा है। उससे पहले अपना ऑल टाइम फेवरेट साड़ी किया टक ऐसे, और चलिए अब शुरू हो जाते हैं अपने काम में। हैं? अच्छा, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम, हाँ एक बात और, आप में से बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम आप तो सेम वीडियो दिखाते हैं और कुछ अलग तो होता नहीं है, डेली वही चीज दिखाइए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये बात कई बार बोल चुकी हूँ कि या तो आप फेक ब्लॉगिंग देखिए। फेक ब्लॉगिंग मतलब ये होता है, लोग कहते हैं हम डेली ब्लॉगिंग बना रहे हैं, तो डेली ब्लॉगिंग के मारे में कुछ तो कर नहीं दूंगी, कुछ अलग सा। मैं जो डेली मेरा रूटीन है, मैं उसी तरह के काम आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का काम घर में करती हूँ या अपने बच्चे के साथ कैसे इन्वॉल्व रहती हूँ। और हाँ, कभी कभार ऐसा नहीं है कि डेली सेम होता है, कभी मैं मार्केट भी रहती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कुछ फेस्टिवल टाइम आता है तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यही तो ब्लॉगिंग होती है ना। डेली ब्लॉगिंग का तो मतलब यही होता है कि मैं डेली क्या काम कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मतलब हिस्सा, जितना मुझसे हो सकता है, ताकि ब्लॉग भी ज्यादा बड़ा ना हो। बट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम आप सेम चीज दिखाते हैं, तो आप किसी का भी ब्लॉग में देख लीजिए, सबका ऐसे ही होता है, सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ देखो अलग होता है। किसी दिन हम खाना बनाना दिखाते हैं, कभी कुकिंग कर रहे हैं, कभी हम मार्केट गए हैं, कभी हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये तो सब में होता है। तो मैं ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही हूँ हाँ किसी से। हाँ, चलिए मैं अब अपना काम भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से बहुत बात कर ली। आज तो मेरे को आज सबसे पहले मैं आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सुस्ती वाला दिन कभी कभी होता है ना, कि घर करना भी पड़ता है और इतना फैला होता है मन भी नहीं करता है। तो आज मेरे साथ वही हो रहा है, बट मैं आज सब करके ही रहूँगी, क्योंकि कल मेरा फास्ट है, तब तो और कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब बर्तन धुले हुए हैं, मैं धो के सुखा के तब इवनिंग के टाइम में सब लगा देती हूँ। तो क्योंकि मॉड्यूलर किचन बना है ताकि अंदर मतलब पानी वानी ना लगे, इसलिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मुझे गीले बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं सुखा के बर्तन लगा देती हूँ। अभी तक सोए, जितना सोए में उनका काम हो जाएगा तो अच्छा है। फिर उनका होमवर्क भी करवाना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन तो आप देख ही रहे ना इसी तरीके से निकल जाता है, और हर बार कुछ अलग होता है। लेकिन आप तब भी कहते हैं कि सेम चीज़ हो रही है, लेकिन ऐसा तो काम तो सेम ही होता है ना घर का, तो कुछ अलग तो होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी ये देखिए मैंने ना सामान मंगाया था घर का, तो वो सब मैं अंदर कर रही हूँ। यहाँ पे होम डिलीवरी हो जाती है सामान की, जो भी ग्रोसरीज आपको चाहिए उसके लिए। और अब हो गया सैनिटाइजेशन का टाइम। मैं पूरा घर ना डेली मतलब सैनिटाइज करती ही हूँ अपना, जैसे तक्ष के टॉयज है, साइकिल है, सोफे में, चाहे घर पे तो कोई अभी आए मैं या ना करती आए। हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि ये शाम तक, इवनिंग तक का पार्ट का ब्लॉग था। उसके बाद कल नेक्स्ट डे जो है वो तीज का ब्लॉग जो बनना वो स्टार्ट हो जाएगा।
वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक के लिए बाय बाय।